शालोम। आइए हम सब खड़े रहेंगे आज प्रभु की उपस्थिति में। भाई और बहनों, आज हम ऐसे ही यहाँ पे नहीं आए, इत्तेफाक से यहाँ पे नहीं आए आप, लेकिन परमेश्वर ने आपको यहाँ पे लेके आया एक बहुत महान चीज़ सिखाने के लिए, एक बहुत महान चीज़ समझाने के लिए, आपका जीवन में हर एक परेशानी तकलीफ़ से छुटकारा मिलने के लिए। तो भाई और बहनों, जैसे मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, यूट्यूब में भी देख रहे हैं, आपके जीवन में तकलीफ़ समस्या जो भी है, आज प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते हैं, आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं, एक नया मार्ग सिखाना चाहते हैं। तो आइए, जैसे हम प्रभु की उपस्थिति में आए, हम पूरे दिल के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसका स्तुति करेंगे और आज उनको आमंत्रण करेंगे हमारे बीच में, और उसका पवित्र आत्मा को बुलाएंगे और उसका अभिषेक हम सब के ऊपर आने के लिए, ताकि हम प्रभु का स्तुति और आराधना कर सकते हैं। एक साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने प्रभु हमको यहाँ पे इकट्ठा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपका महान योजना हमारे जीवन में है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारा पूरा दिल आज प्रभु आपको समर्पण करना चाहते प्रभु। हम प्रभु आपको प्रभु एक मन में, एक सोच में प्रभु हमको देना, हमारा सोच विचार बदल देना प्रभु। प्रभु आपका पवित्र आत्मा से भर देना, आपका पवित्र आत्मा हमारे इलाके में आने के लिए, हमारे उस घर में आने के लिए प्रभु, जहाँ पे हम देख रहे हैं प्रभु, ताकि प्रभु हमारा दिल को छूने के लिए प्रभु, हमारा सोच विचार बदलने के लिए प्रभु, आपका वचन के द्वारा प्रभु एक नया काम होने के लिए प्रभु हम मांगते प्रभु। हम धन्यवाद देते, आप महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है प्रभु, और आपने हमको चुना है प्रभु। आपने हमको बुलाया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपका स्तुति करना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, आमेन, आमेन। शालोम, हालेलुया। भाई और बहनों, हम आज हमारा जो पहला गीत है ऐसा है कि जीत मेरी यीशु में, यीशु के नाम में मेरी विजय। भाई और बहनों, मैं एक चीज़ पूछना मैं जानता हूँ शैतान आपके जीवन में बहुत हमला लेके आता है, बहुत समस्या लेके आता है, बहुत तकलीफ़, बहुत बीमारी, पर किसको ये जीत मिल सकता है? कौन जीत पा सकता है? किसको विजय मिल सकता है ये सब चीज़ों के ऊपर? मैं जानता हूँ आप लोग यहाँ पे आए और बोलेंगे भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ़ है, ये डिफ़िकल्टी है, ये समस्या है। भाई और बहनों, पहला और बहुत महत्व चीज़ है कि हमारा नया जन्म होगा तो प्रभु हमको अधिकार देता है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए कई शर्तें हैं। पहला चीज़ है, परमेश्वर बोलता है कि आपको परमेश्वर का अधीन रहना चाहिए। जब आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो वो अधिकार आपको मिलता है, और वो अधिकार से आपको आपके बीमारी से, आपके तकलीफ़ से, समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। दूसरा शर्त ये है भाइयों और बहनों कि जो परमेश्वर ने स्थापित किया हुआ अधिकार है, जैसे हमारे आत्मिक पिताजी है, आपके इलाके में लीडर है, उनके अधीन रहना ये सीखना चाहिए हम लोग। जब हम ये अधीनता का जीवन सीखेंगे तो हमको अधिकार परमेश्वर देगा ये चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, और हम इस्तेमाल करेंगे हमारे जीवन में और विजय पाएंगे हमारे जीवन में। भाई और बहनों, जैसे हम ये गाना गाएंगे, परमेश्वर आपको, हम बोलेंगे, परमेश्वर आफत के पहाड़ों को आने दो, शैतान को अब जाल बिछाने दो, नहीं डरना न घबराना। कोई डरेगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं जब आपका नया जन्म होता है। तो जैसे हम ये गाना गाएंगे, पूरे दिल के साथ हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं जानता हूँ कि आपने मुझे शक्ति दिया, आपने मुझे अधिकार चलाने के लिए आज दिया, और मैं इस्तेमाल करूँगा मेरे जीवन में विजय पाने के लिए। तो पूरे दिल के साथ हम प्रभु का स्तुति और आराधना करेंगे। मेरी यीशु में
भाई और बहनों, हम इस वक्त हमारे घुटने पे आएंगे, हम प्रभु का दंडवत करेंगे, हम ये गाना गाएंगे, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। भाई और बहनों, कौन है वो लोग जो जब मुश्किल आता है, तकलीफ़ आता है, डर जाते हैं? सिर्फ वही लोग जिसका सही नया जन्म नहीं हुआ है। अगर आपका सही नया जन्म हुआ है तो आप जानते हैं, जैसे वचन में कहता है कि जो हमारे अंदर है वो इतना शक्तिमान, इतना शक्तिशाली है कि बाहर जो है उससे डबल, उससे ज़्यादा। हम जानते हैं हमारे पास कौन है, तो हमको डरने का कौन है, क्यों है? भाई और बहनों, ये हम समझना चाहिए। अगर आपका सही नया जन्म हुआ है तो कभी डरेंगे नहीं, कभी सोचेंगे नहीं मैं क्या करूँ, मैं हारा हुआ है, ऐसा कभी नहीं होगा। भाई और बहनों, जैसे हम ये गाना गाते हैं, जब आप विश्वास में चलते हैं और आप सही नया जन्म हुआ है तो शैतान आपको कभी हाथ नहीं लगा सकता है, कभी आपको हार नहीं पहुंचा सकते आपके जीवन में। तो आज ये गीत के साथ प्रभु का दंडवत करेंगे, प्रभु से मांगे, प्रभु आप जानते हो मेरा जीवन, मेरा हर एक समस्या, मेरा हर एक चीज़, मुझे इसके ऊपर विजय चाहिए, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है और मैं मेरा जीवन आज पूरी तरीके से समर्पण करता हूँ। तो पूरे दिल के साथ ये धन्यवाद का गीत गाएंगे।
भाई और बहनों, जैसे हम प्रभु का दंडवत और उसका आराधना कर रहे हैं, इस वक्त हम सब हमारे जीवन को जांचेंगे। हम देखेंगे हमारा सही नया जन्म हुआ है कि नहीं, कि हम आज भी परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार चलाते हैं या आज भी डर का जीवन जीते। हमेशा हम कुड़कुड़ाते, हमेशा हम बोलते कि हम हारे हुए हैं, हमको नहीं पता क्या करना है, ऐसा जीवन जी रहे। आज भाई बहनों, हमारा जीवन को समर्पण करेंगे। हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मुझे मदद करो, मुझे आज आपसे आपके वचन के द्वारा मुझे सिखाओ, मुझे समझाओ, मुझे ये चीज़ ये हारा हुआ जीवन से छुटकारा चाहिए और एक नया जीवन चाहिए मेरे जीवन में। तो पूरे दिल के साथ हम आज साथ में प्रभु को हम उसका दंडवत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आपका वचन में प्रभु इतना स्पष्ट लिखा है प्रभु कि अगर आप जानते हो तुम्हारे अंदर कौन है, वो सबसे शक्तिमान शक्तिशाली है वो। प्रभु मैं धन्यवाद देता, आप जिंदा परमेश्वर, आप जिंदा परमेश्वर है, आप मेरे अंदर हो प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देता। मैं कभी निराश नहीं होऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मैं विश्वास के जीवन जीने के लिए मुझे सिखाओ प्रभु। मैं कभी हारा हुआ जीवन नहीं जीना चाहता प्रभु। मैं प्रभु हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में प्रभु मैं हमेशा आपकी ओर देखूंगा प्रभु। मैं धन्यवाद देता प्रभु, आपने प्रभु आज प्रभु हमको छुआ है प्रभु, और आज हमारे जीवन में प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु, आपके दास के द्वारा प्रभु, आपका वचन में प्रभु हमारा मन को बदल देगा प्रभु, हमारा सोच विचार को बदल देगा प्रभु, हमारा दिल को छू लेना प्रभु। मैं धन्यवाद देता प्रभु, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शालोम, हालेलुया। आइए हम सब खड़े रहेंगे प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। शालोम, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं सबको स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज का संदेश तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन जाएगा। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई जो शैतान ने छुपा के रखा है, और ये विषय है अधिकार जो परमेश्वर ने उसका शिष्यों को दिया है, जिनका नया जन्म हुआ, शिष्य बना और गवाह बना। तो आज हम ये वचन के द्वारा स्थापित करेंगे कि परमेश्वर ने वो अधिकार हमको दिया ताकि हम प्रभु यीशु का नाम से हम ये अधिकार चलाए और शैतान को हराए। हम पढ़ेंगे एफिसी 2:1-7। निकालेंगे एफिशियंस 2:1-7, एफिसियो 2:1-7 हम सब साथ में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमसे मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से
तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, जिससे कि आने वाले युग में वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया। शलोम। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका अनंत काल से जो योजना है मनुष्य की ओर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। पिताजी, अपने हमको प्रभु यीशु के द्वारा शैतान का बंधन से, गुलामी से, अंधकार का राज से हमको छुड़ाया और अपने हमको आपका संतान बनाया, और साथ साथ हमको स्वर्गीय हर एक आशीष से भर दिया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पिताजी। अपने हमको अनाथ नहीं छोड़ा, हमको अपने कमज़ोर नहीं छोड़ा, लेकिन अपने अधिकार दिया, ताकि हर एक जो शैतान का हमला हमारे और हो सकता है, कोई भी समस्या होने दो, कोई भी कष्ट होने दो, हम विजय पा सकें यीशु का नाम से। तो प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, ये संदेश के ऊपर आपका आशीर्वाद दो प्रभु, अभिषेक दो प्रभु, मेरे ऊपर भी अभिषेक दो, लोगों को समझने के लिए भी बुद्धि दो प्रभु, उनका आंखें खोल दो, एक नया प्रकाशन दे दो प्रभु, ताकि ये सच्चाई उनका जीवन में ये उसका कब्जा ले सके और उसके ऊपर विश्वास कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके, ताकि हमेशा हम सब लोग जो उसका शिष्य, जो उसका नया जन्म पाए हुए लोग है और उसका गवाह है, हम हमेशा शैतान को हराए और हम विजय पाए। ये प्रार्थना हम प्रभु को यीशु का नाम से करते हैं, आमीन। भाई बहनों, बहुत विवाद चल रहे प्रभु का कलीसिया में। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य है, जो गवाह है, जो योद्धा है, उनके पास अधिकार है। यीशु ने वो अधिकार दिया, वो नहीं दिया। मैं शुरुआत में साफ साफ बोलना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है, ये गलत कलीसिया है, और ऐसा कलीसिया में कभी जुड़ो मत। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है और ये उसका बहुत पुराना एक योजना है। जब भी उसने मनुष्य को बनाया, रचाया, तब से उसने मनुष्य को ये अधिकार दिया। हम थोड़ा पढ़ेंगे जेनेसिस 1:27-28। उत्पत्ति 1:27 और 28 निकालेंगे। जेनेसिस 1:27-28। पढ़ेंगे सब साथ में। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचाया, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको रचाया। उसने नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। शलोम। भाई बहनों,
साफ साफ वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हवा को ये अधिकार दिया। जो पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया था वो चलाने के लिए हर एक अधिकार उसको दे दिया। ये और स्पष्ट लिखा है भजन संहिता 115 115:16। भजन संहिता 115 का 16 पढ़ेंगे। साम्स 115:16 पढ़ेंगे। स्वर्ग तो यहोवा का स्वर्ग है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी मनुष्य को दे दी है, साफ साफ लिखा है। तो ये परमेश्वर का शुरुआत से योजना थी, कैसा बदल गई हमें जानते हैं कि जब भी आदम और हवा ने पाप किया वो सब कुछ खो बैठा। शैतान ने सब कुछ छीन लिया उसका हाथ से, अधिकार भी उसने छीन लिया। तो इसके लिए अभी प्रभु का वचन बोलता है ये संसार शैतान का कब्जा में है, वो चलाता है, मनुष्य भी उसका कब्जा में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको छुड़ाने के लिए शैतान का कब्जा से, बंधन से, और फिर एक बार हमको ये अधिकार लौटाने के लिए ये दुनिया में आया और क्रूस के द्वारा, उसका मौत और पुनरुत्थान के द्वारा ये काम उसने पूरा किया। शलोम भाई बहनों, ये इतना जो बड़ी बात है वो आज मसीह लोगों से छुपाया गया है। क्यों? बहुत कलीसिया में ये सिखाते नहीं हैं, क्यों? उनका जो पंथ है वो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये बड़े बड़े थियोलॉजियंस है, लेकिन शायद थियोलॉजियंस का उद्धार भी नहीं हुआ, नया जन्म भी नहीं हुआ। उनका जो सोच है वो शारीरिक सोच, संसारी सोच है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है एफेसी 1 में और 17, एफिसियों 1 16 और 17 पढ़ेंगे। एफिशियंस 1:16 and 17। read 17 and 18। पद 17 और 18 पढ़ेंगे। 17 and 18 पढ़ेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपने पूर्ण पहचान के ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकारी की महिमा का धन क्या है। भाई बहनों, ये जो अधिकार प्रभु यीशु के द्वारा हमको मिला है और दिया गया है, ये हमारा बड़ा जायदाद है, इनहेरिटेंस, विरासत है। लेकिन ये हमारा मन को, दिमाग को नहीं समझता है। इसके लिए हमको प्रकाशन का जरूरी है। हमारा आत्मा का आंखें खोलना बहुत जरूरी है और ये प्रार्थना हम करना है। क्यों भाई बहनों, ये जो विषय है अधिकार का क्यों महत्वपूर्ण है? पहला तो मैंने तुमको सिखाया कि हमारा नया जन्म होने का है। नया जन्म का बिना हमको ये अधिकार नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है?
शैतान आता है चोरी करने के लिए, मारने के लिए, नाश करने के लिए। किसका? जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ, जिनका नया जन्म नहीं हुआ। ये हमेशा लोग, उनका जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है, कष्ट है। कष्ट तो सब लोगों का जीवन में है, लेकिन उसमें कैसा विजय पाना, ये महत्वपूर्ण है और इसमें बुद्धि है और ये हम जानना और सीखना जरूरी है। भाई बहनों, हम बैठ के मार नहीं खा सकते हैं शैतान का, जानते हुए कि हमारे पास अधिकार है। जो लोगों का नया जन्म हुआ उनके पास अधिकार है, उनको डरने का कोई जरूरी नहीं। लेकिन जो लोग ये नहीं जानते हैं, ये मार खाते हैं। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को ये दुनिया का उपराजा बनाया, वाइस रॉय। जैसा हमारा उप प्रधानमंत्री रहता है, उप राष्ट्रपति रहता है, वैसा हम ये पृथ्वी का राज्य प्रतिनिधि है प्रभु यीशु का नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए शैतान को हराया है क्रूस के ऊपर और पुनरुत्थान के द्वारा, और ये विजय उसने हमको दिलाया, प्रदान किया। तो हम समझना चाहिए ये बहुत बड़ा योजना है परमेश्वर का, और ये हम नहीं जानेंगे तो हमारा हालत बहुत बेकार हो जाएगा। तुम लोग जानते ही तुम्हारा जीवन में कितना समस्या आता है। क्यों? तुमको विजय नहीं मिलता है, गरीबी है और बीमारी है और कष्ट है, बहुत सारा कुछ है, और ये आएंगे। नया जन्म पाए हुए लोगों का भी जीवन में शैतान हमला करेगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है हम युद्ध करना जरूरी है। हमने ये सीखा है, एफेसी 6:10 में हमको ये सिखाएगा। हम पढ़ेंगे नहीं है, ये हम जानते हैं। प्रभु में ये मजबूत हो। हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो कुश्ती है, ये सब दुष्ट आत्मा के साथ है। हम मजबूत बनना चाहिए प्रभु यीशु में ये कुश्ती करने के लिए। हमारे पास अधिकार नहीं है तो वो एक बड़ा मजाक है। जो लोग बोलता है हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे पास अधिकार है, दिया है। तो आज हम वचन के द्वारा ये स्थापित करेंगे और सीखेंगे वो अधिकार हम कैसा इस्तेमाल करने गए और कौन इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई बहनों, अभी हम थोड़ा इफिसी 1 धीरे धीरे पढ़ेंगे, 3 से शुरुआत करते हुए। Ephesians 1:3 and ahead, एफिसियों 1:3 से आगे सब साथ में पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। शलोम। भाई बहनों, ये जो इधर बयान दिया है वो इतना महत्वपूर्ण है, और ये समझने के लिए हमारा दिल हम खोलना है और हमारा आंखें भी खोलना है, ताकि हम स्वर्ग से प्रकाशन मिले। क्या बोलता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु में हमको हर एक आत्मिक आशीष से हमको आशीर्वाद दिया है। हर एक, मतलब जो प्रभु यीशु में जो आशीष है वो सब हमारा है।
ऐसा कुछ नहीं प्रभु यीशु के पास जो हमारा नहीं है। ये समझने के लिए दिमाग का कोई फायदा नहीं है, प्रकाशन का जरूरी है, बुद्धि का जरूरी है, अभिषेक का जरूरी है। भाई बहनों, जिनके पास सब कुछ है ये लोग कभी गरीब नहीं हो सकते। आपने सुना होगा वो स्टोरी, एक विधवा का जिसका बेटा दुबई में था और हर महीना वो उसको डॉलर बेचता था। वो एक झोपड़ी में रहती थी। उसने क्या किया, सब जो डॉलर है उसने उसका झोपड़ी में वो लगा के रखा। उसको लगा ये कुछ एक पिक्चर है, कोई एक चित्र है। और एक दिन वो गुजर गई और लोग बहुत आश्चर्य होगा कि इतना जो धनी और अमीर औरत इतना गरीबी में जी रही थी। क्यों? उसको मालूम नहीं था ये जो कागज था उधर ये डॉलर्स है। भाई बहनों, हमारा भी वही हालत है। बहुत दुख लगता है मुझे कि ये प्रचार नहीं करते हुए आज मसीह लोग हारे हुए लोग हैं। पहला तो उनका नया जन्म नहीं होता है, नामधारी मसीह बनते हैं। क्यों? ये अधिकारी लोग उनको तुरंत इसमें बपतिस्मा देते हैं उनको पकड़ने के लिए, ताकि वो दूसरा कलीसिया में ना जा सके और उनको दशमांश मिले। कितना गलत बात है भाई बहनों कि एक बपतिस्मा का तैयारी भी नहीं करते हैं, उनको बपतिस्मा क्या है नहीं सिखाते हैं। वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना बड़ा एक शपथ है और मन्नत है, नहीं सिखाते। क्यों? और दूसरा कौन से कलीसिया में जाएगा तो उसको पहला ही उधर डुबाते हैं। और बाद में ये लोग सही शिक्षक नहीं होते हुए उनको कुछ ये नहीं जानते हैं, किधर ही गया नहीं सीखने के लिए। ऐसा ही पास्टर के साथ झगड़ा करके अलग हो गया और स्वतंत्र कलीसिया बन गया। दुख लगता है मुझे ये लोगों के लिए कि ये लोग मर रहे उधर। भाई बहनों, इसलिए हम ये समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का महान योजना, क्या शक्ति, क्या अधिकार हमको परमेश्वर ने दिए है। दो शब्द है, एक है अधिकार, दूसरा है समर्थ। भाई बहनों, इनका दो अलग शब्द है बाइबल में, यूनानी भाषा में। एक है एक्सुसिया। एक्सुसिया ये इसका मतलब है अधिकार, और दूसरा शब्द है ड्यूनामिस, उसका मतलब है ताकत, शक्ति, सामर्थ। बहुत बार जब भी इसका अनुवाद हुआ बाइबल का, ये लोगों ने मिक्स किया है, जिधर अधिकार है उधर समर्थ लिखा है। लेकिन हमें समझना चाहिए अधिकार पहला मिलता है, तभी हमको समर्थ मिलता है। अधिकार नहीं है तो समर्थ क्यों मिलेगा? जब भी हमको पुलिस में भर्ती करेगा तो पहला हमको अधिकार मिलता है, बाद में बंदूक मिलते हैं। तो भाई बहनों, हर एक चीज हमारे लिए परमेश्वर ने उपलब्ध
किया है, डरने का जरूरी नहीं है। तो बाद में 4 पद 4 पढ़ेंगे। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखो भाई बहनों, संसार का शुरुआत में, संसार का जब भी वो नींव डाल रहा था, तब भी से उसने ये योजना बनाया, हमको चुना। क्यों चुना? ताकि हम पवित्र और निर्दोष बने। भाई बहनों, इसलिए हम कभी जानते हैं क्या कि परमेश्वर ने हमको शादी करने के लिए बुलाया नहीं और बनाया नहीं, हमको नौकरी करने के लिए बुलाया नहीं, पैसा इकट्ठा करने के लिए बुलाया नहीं। उसका मन में एक ही उद्देश्य है, ताकि हम पहला पवित्र बने और हम निर्दोष बने, इसके लिए। उसके बाद सब कुछ, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, हम पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। भाई बहनों, ये सब जो परमेश्वर का जो ये है योजना है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पूरा घोटाला करके रखा है। कुछ जानते ही नहीं लोग, क्यों? कोई सिखाता ही नहीं उनको। बाद में पद 5, उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया। देखो भाई बहनों, इतना ही नहीं है, परमेश्वर ने ये भी योजना बनाया कि हमको वो उसका पुत्र बनाएगा, हमको गोद लेगा और हमको प्रभु यीशु में हम उसका पुत्र बनेंगे, हम उसका प्रिय पुत्र, बिलवड। जितना प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय पिताजी प्रेम करता है, उतना ही हमारा करता है। और ये जानना जरूरी है, ताकि वो हमको कॉन्फिडेंस मिलता है ना, हमको यह मिलता है, ये जानना है। लेकिन पहला हमारा नया जन्म होना चाहिए 100% समर्पण के द्वारा, 100% हमारा हम स्वाधीनता के द्वारा, सरेंडर 100%, और 100% संसार से अलग दई। सिर्फ हम ये दागिना निकालेंगे और ये दूसरा सब बातों में हम सांसारिकता चलाएंगे, हम पेंटेकोस्टल नहीं बनते, हमारा नया जन्म नहीं होते। ये समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं, ये थोड़ा पकड़ते हैं, वो थोड़ा पकड़ते हैं, हम सोचते हैं हम सब कुछ ठीक है। नहीं, हमारा जो दिल का जो रवैया है, मन है और मनोवृत्ति है, वो सही होना चाहिए। संसार का प्रेम हमारा दिल में रहेगा और सिर्फ बाहर से हम ये सब दागिना निकालेंगे, क्या फायदा है? 100% फॉरसेकिंग, त्यागीकरण 100%। उसके बाद पद 6, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय से सेतमेत दिया। क्या दिया? सेतमेत। He bestowed freely, उसने हमारे ऊपर अनुग्रह दिया। तुमको मैंने बोला था ना, ग्रेस हमारा आत्मिक जीवन का महत्वपूर्ण नींव है, और उसने हमको भरपूरी से ये दे दिए है अनुग्रह। ग्रेस का बिना हम आत्मिक जीवन जी नहीं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सच्चाई है। उसके द्वारा हम समझना चाहिए और जीना चाहिए, ना तो कुछ फायदा नहीं। उसके बाद
पद 7। और हमको बोला है अति प्रिय, हम उसका अति प्रिय, ये अति प्रिय के ऊपर और उसने इतना सारा आशीष हमको भरपूरी से दिया है। पढ़ेंगे, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। ये ग्रेस, ये अनुग्रह, ये कृपा के द्वारा परमेश्वर ने हमको क्या नहीं किया हमारे जीवन में। हमको शैतान का बंधन से छुटकारा दिया, हमको हर एक पाप का क्षमा किया। ये उसका धन है, उसका दिल का स्वर्गीय धन उसने हमारे लिए दे दिया। 8 पद 8, जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुतायत से दिया है। बहुतायत से, लेविश्ड ऑन अस, लेविश्ड, बहुतायत से। हमारा परमेश्वर थोड़ा थोड़ा देने वाला नहीं है। एक इंग्लिश में एक गाना है, वी आर रिसीविंग ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड ड्रॉप्स, बूंद। ये किसने बनाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको आशीषों का ड्रॉप्स नहीं देता है, बूंद नहीं देता है, वो भरपूर देता है। समस्या ये है कि जो ये लेने वाले हैं, पाने वाले लोग हैं, उनका बर्तन बहुत छोटा है, विश्वास का बर्तन छोटा है, इतना ही है। ये लोगों को और कितना देगा? एक बड़ा तोप लेकर जाना है ना, तभी भरेंगे। लेकिन हमारा विश्वास इतना ही है, बाद में बोलते हैं हमको मिलता ही नहीं। आगे पद 8, क्षमा करो, पद 9, उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार जिसे उसने स्वयं निर्धारित किया था बताया। देखो भाई बहनों, हमारा जायदाद बहुत है। उसने जितना उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया, उतना ही हमको भी दे दिया। और 13 पद 13, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुम्हें विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। 14 वह हमारे उत्तराधिकारी के बहाए के रूप में इस उद्देश्य से दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुओं का छुटकारा हो, जिससे परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। देखो भाई बहनों, हमारा नया जन्म होता है तभी परमेश्वर हमारे लिए पवित्र आत्मा देता है। वो एक हमारे लिए मोर है और एक प्लेज का मतलब है शपथ है कि जो उसने हमारे लिए ये किया, उसने प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा दिया। पवित्र आत्मा उसका एक शपथ है, एक मोर है कि हमको ये मिलेगा। वो झूठ नहीं बोलते, इसलिए हमको पवित्र आत्मा का जरूरी है। सिर्फ बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा काफ़ी नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको जरूरी है। 15 पद 15, इस कारण मैं भी तुम्हारे उस विश्वास का समाचार सुनकर जो प्रभु यीशु में है और तुम्हारे प्रेम जो सब पवित्र लोगों के प्रति है। 17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। भाई बहनों, इसके बारे में मैंने तुमको बताया कि ये इतना बड़ा और ऊंचा सच्चाई समझने के लिए और ये पाने के लिए हमको ऊपर से बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए और प्रकाशन चाहिए। हमारा आंखें खोलने के लिए ये हमेशा प्रार्थना करो। पौलुस प्रार्थना करता है, हम भी प्रार्थना करना चाहिए। ना तो ये दिमाग नहीं चलते।
आज ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोग दिमाग का मसीह है, इसलिए ये नामदारी मसीह है। इसके लिए प्रकाशन चाहिए। आगे बढ़ो। पद 18 पढ़ो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकारी की महिमा का धन क्या है। ये समझाया मैंने। अभी 19 पद 19 और उसका सामर्थ हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है, ये सब उसकी उस शक्ति के कार्य के अनुसार है। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का जो सामर्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कभी देखते हैं जब भी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। भाई बहनों, तब भी परमेश्वर ने पूरा दुनिया हिलाया जब भी वो कब्र खुला किया और प्रभु यीशु मसीह एक कब्र से जिंदा हो गया। आपको मालूम है, ये था एक भूकंप आ गया और बहुत सारा लोग मौत से जिंदा हो गया। ये उनका पुनरुत्थान नहीं था। परमेश्वर ने उनको जिलाया, लेकिन बाद में ये वापस मर गया। लेकिन इतना वो शक्ति थी, और यही शक्ति, यही समर्थ परमेश्वर ने हमको दे दिया है। आगे पढ़ो। पद 20 जिसे उसने मसीह में पूरा किया, जब उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर स्वर्गीय स्थानों में, अर्थात सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर, जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया। देखो भाई बहनों, ये समझना, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ पुनरुत्थान नहीं हुआ, जिंदा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण, स्वर्ग में गया, और स्वर्ग में जाने के बाद अभी वो उसका पिताजी का राइट साइड, दाहिने बाजू में वो बैठा है। सब जो नरक है, शैतान है, जो दुष्ट आत्मा है, हर एक प्रधानता है, हर एक ये है, उनसे सभी से ऊपर है। बाद में 22 पद 22 उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। देखो भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 22 ये सब प्रभु यीशु मसीह ने क्यों किया? यहां लिखा है, सब कुछ परमेश्वर ने प्रभु यीशु का पैरों का तला डाल दिया, और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उसका कलीसिया को दे दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है भाई बहनों? 23 पद 23 जो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। क्यों? हम उसका कलीसिया है। जो लोगों का नया जन्म हुआ, ये परमेश्वर का कलीसिया है। दूसरा लोग कलीसिया नहीं है प्रभु का। जिनका सही नया जन्म नहीं हुआ, ये प्रभु के लोग नहीं है। नामदारी मसीह प्रभु का लोग नहीं है। लेकिन जो उसका देह है, जो लोगों का नया जन्म हुआ, ये कलीसिया है, और ये प्रभु यीशु मसीह का देह है, और ये उसका फुलनेस, वो उनका परिपूर्णता। कलीसिया उसका परिपूर्णता, उसका जो देह है, ये परिपूर्णता, और ये कलीसिया में उसने सब कुछ दे दिया। भाई बहनों,
ज़्यादा समय नहीं है एक संदेश में सब कुछ तुमको सिखाने के लिए। अभी भाई बहनों, ये सब कुछ हमको कभी होता है हमारा जीवन में, जब भी हम सही तैयारी करते हुए, सही पश्चाताप करते हुए, सही समर्पण करते हुए और त्यागीकरण करते हुए हम बपतिस्मा लेते हैं। ना तो नहीं होता है ये शॉर्टकट, ना नहीं चलेगा। तो यो हमारा कलीसिया में हम लोग तुरंत को बपतिस्मा देंगे और तेरा शादी भी करेंगे। ये क्या धंधा है क्या? ये लोगों का कलीसिया कुछ धंधा है क्या? लोगों का चोरी करता है ताकि उनका कलीसिया में भर्ती करने के लिए और उनको दशमांश मिलने के लिए। ये गलत कलीसिया है और प्रभु का सजा मिलेगा ये लोगों को। लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं लोग। देखो भाई बहनों, जब भी रोमी 6 निकालेंगे और उधर हम देखेंगे, रोमी 6:4 पढ़ो। रोमी 6:4, रोमन 6:4 पढ़ेंगे। इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं। उसके बाद जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था, हमको भी जिलाया गया, हमारा भी पुनरुत्थान हुआ, हमको दफनाया और उसके साथ साथ हमारा पूरा पाप दफनाया और हमको नया जीवन के लिए ये जिलाया बाद में। वैसे हमें भी जीवन की नई चाल चले। 5 पद 5, क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। देखो भाई बहनों, हम उसका दफनाने में हम शामिल होता है, उसका मौत में शामिल होता है, उसका पुनरुत्थान में शामिल होता है, उसका नया जीवन हमको मिलता है। पद 8, अब यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे। हम जीवित रहेंगे। प्रभु यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। उसके बाद 9, यह जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, ना अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। देखो भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हुआ वो हमारा जीवन में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को दफनाया, वो क्रूस के ऊपर मरा, हम भी उसके साथ मरे। हमको दफनाया, हमको भी दफनाया। प्रभु यीशु मसीह मौत से जी उठा, हम भी मौत से जी उठा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्ग में हम भी उसके साथ, ये याद रखना, हम भी उसके साथ स्वर्गारोहण हुआ। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसका पिताजी का दाहिने हाथ में बैठा। हम किधर बैठा? हम भी उधर ही बैठे। भाई बहनों, ये सच्चाई समझना बहुत ज़रूरी है। मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं ये क्रिश्चियन हूँ, ये बेकार बात है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज भाई बहनों, जिनका नया जन्म हुआ ये लोग यहाँ नहीं है। इसलिए हमारा मन का नवीनीकरण होना बहुत ज़रूरी है। हमको ये संसार का इतना प्रेम है, क्यों हमारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ? हम यहाँ का नागरिक नहीं है, हम स्वर्ग का नागरिक है। हम उधर बैठे हैं प्रभु यीशु के साथ साथ। ये हमेशा ध्यान में रखा भाई बहनों।
ना तो हम संसार में ही जिएंगे और संसारी बातों के इसमें ही हम मजा उठाएंगे। क्या फर्क है हमारे बीच में और ये लोगों का बीच में? सोचो, हमारे पास एक गवाही होना चाहिए। जो लोग दूसरा संसारी लोग करते हैं वो भी हम करेंगे तो हमारा गवाही टूट गया, ये गया, खराब हो गया। भाई बहनों, हमारा जीवन स्वर्गीय जीवन होना चाहिए। क्यों हम उधर बैठे हैं? जो लोग मर जाते हैं ना, ये लोग ये संसारी जीवन नहीं जीते हैं, ये नरक में है। और हम भी जिनका नया जन्म हुआ, हम ये संसार में जिएंगे, कई स्वर्ग में जिएंगे। ये शायद हमको एक ये नहीं है, अनुभव नहीं है, क्यों हमारा नया जन्म नहीं हुआ, वो हम ये नहीं जानते हैं। तो भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण क्यों है समझने के लिए? ये जो ये है एफेसी है, उसमें 2 में क्या लिखा? एफेसी 2 पद 1 पढ़ेंगे। नहीं, 2:4 पद 4 पढ़ेंगे। एफिसियो 2:4, एफिशियंस 2:4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, पढ़ो, आगे पढ़ो। जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। हम इधर बैठे हैं घर पे, हम ये समझना चाहिए हमको उधर स्वर्ग में बिठाया। तो नाम तो क्या होता है, इस संसार का जो सब चिंता है वही लेकर हम बैठे हैं। कभी मेरा शादी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा, वो जाएगा। क्यों? हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा दिल इधर है, स्वर्ग में नहीं है, उधर बैठा नहीं है। लेकिन सचमुच हमारा पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सही है, हम ये जानना चाहिए हमको परमेश्वर ने उधर बिठाया, इधर नहीं है। और हमारा जीने का तरीका ही बदल जाएगा। हम ये संसारी लोगों का जैसा नहीं जिएंगे। बाद में पद 7, जिससे कि आने वाले युग में वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है, हम पर है, अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया। देखो भाई बहनों, ऐसा हम जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह को कितना महिमा मिलेगा। उसका गवाही बड़ी गवाही हो जाएगा। वो बोल सकता है शैतान को, नरक को, सब लोगों को, देखो मेरा अनुग्रह के द्वारा मैंने कितना बड़ा काम किया। ये जो लोग मुर्दे थे, पाप में थे और बेकार लोग थे, ये आज मेरा लोग है और मेरे साथ बैठा है। क्यों? मेरा अनुग्रह के लिए, बिकॉज ऑफ माई ग्रेस। ग्रेस के वजह हम नहीं समझते भाई बहनों, ऐसा ही नाम रखते हैं ग्रेस, लेकिन उसका जो ये है अर्थ है, गहराई का अर्थ है, समझा नहीं। ये सब परमेश्वर ने किया उसका अनुग्रह के द्वारा, और इतना हमको ऊंचा उठाया, और इतना हमारे ऊपर उसने दया किया, और इतना हमको आशीषों से भरा, इतना हमको बड़ा जायदाद दिया। भाई बहनों, ये हम नहीं उसका फायदा हम नहीं उठाएंगे तो क्या फायदा? सब कुछ वेस्ट हो गया। और ये हम स्वर्ग में नहीं जी सकते। इसका आनंद इधर उठाने गए, जो अधिकार दिया वो यहाँ ये पृथ्वी पर हम ये अधिकार चलाने का है। हमको राजा बनाया परमेश्वर ने ये पृथ्वी का, तो ये राज इधर चलाने गए, स्वर्ग में नहीं। अभी का बात है। तो भाई बहनों, अभी कहीं ये तुमको देना चाहता हूँ मैं अधिकार का वचन। पहला है मार्कुस 16:15-18।
निकालेंगे। मार्कुस 16 15 से 18 पढ़ेंगे। मार्क 16 15 to 18 पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएंगे, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराए जाएंगे। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे। वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक विष भी पी जाए तो इससे उनकी हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। शलोम भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण ये है वचन है। क्यों? वहाँ प्रभु यीशु बोलता है जाके सुसमाचार प्रचार करो, शिष्य बनाओ। मत्ती 28:18 जो आप जानते हैं, वहाँ लिखा शिष्य बनाओ। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि इतना अनुग्रह से हमको परमेश्वर ने भरा, इतना आशीषों से हमको भरा, इतना सामर्थ उसने हमको दिया, इतना अधिकार हमको दिया। तो जलान रखने वाला एक है ना, जो हमारा बड़ा दुश्मन है, शैतान है, वो हमको चैन से जीने के लिए कभी नहीं देगा। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये शैतान के और एक युद्ध है। क्यों? हम ये खुश खबर देते हुए कि प्रभु यीशु मसीह का जो ये है क्या योजना है, कितना बड़ा है, ये हम जब भी लोगों को बताते हैं और उनको बोलते हैं तुम परमेश्वर का राज में प्रवेश करो, तुमको ये सब कुछ मिलेगा, सब आशीषों से तुम भर जाएगा। भाई बहनों, आज आशीषों बोलेगा तो बहुत पास्टर लोग सिर्फ दशमांश और पैसा के बारे में बात करते हैं। ये दान दो, ये पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिए। ये सही है, देना है, लेकिन किसने? जिनका नया जन्म हुआ। ये लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं, क्या दशमांश देंगे? जो लोग उनका 100% जीवन का समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग कोई पैसा देंगे? नहीं दे सकते। तो भाई बहनों, ये एक युद्ध है और प्रभु यीशु सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोगों को बोलता है। ये काम सिर्फ पास्टर लोगों का नहीं है। हर एक नया जन्म पाया हुआ लोग, शिष्यों का जो लोग गवाह है और योद्धा है, इनको ये काम दिया, दूसरा लोग नहीं कर सकते। जो गलत बपतिस्मा दिया और नामधारी मसीह है, ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रभु बोलता है ये काम करो, लेकिन बाद में वो बोलता है कि शैतान तुमको ये करेगा, क्या करेगा? हमला करेगा। तो तुम क्या करे? जो लोग मेरा सही विश्वासी है, मेरा शिष्य है, ये लोग जब भी सुसमाचार प्रचार करेंगे, मेरा नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? शैतान पराजय हो रहा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह उसका शिष्यों के द्वारा, उसका योद्धा जो है, सैनिक जो है, उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह विजय पाया है। हम विजय पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह विजय पाते हैं। और पहला उसने बोला दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। ये काम कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह आकर करेगा कि ये काम हमको दिया है। बिलीवर्स बोला, जो सही बिलीवर्स है, सो यही जिनका नया जन्म, सही नया जन्म हुआ, जो उसका शिष्य है, जो उसका योद्धा है, उसका जो गवाह है, ये लोग क्या काम करेंगे। और परमेश्वर क्या करेगा? ये सब लोगों को मसीहों के द्वारा, सही विश्वासियों के द्वारा हराएगा। मार्कुस 16 का पद 20 पढ़ेंगे।
और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे दृढ़ करता रहा। देखो भाई बहनों, ये बाजू ये काम कर रहे हैं, उसका जो शिष्य है वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, साथ साथ ये लोग शैतान के साथ लड़ाई कर रहे हैं, शैतान को भगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हाथ नहीं रखते, शिष्य हाथ रखते। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर उनके द्वारा चमत्कार करता है और चिन्ह चमत्कार करते हैं। काय के लिए? कि ये सुसमाचार, ये सही सुसमाचार है और वो दृढ़ करता है और वो स्थापित करता है, वो साबित करता है इसके द्वारा। तो इसका मतलब क्या है? अधिकार का जरूरी है। अधिकार नहीं है तो हम शैतान के साथ, दुष्ट आत्मा के साथ हम व्यवहार कैसा करेंगे? और कौन कर सकता है? ये अधिकार सिर्फ नया जन्म पाया हुआ उनको ही दे दिया, दूसरे लोगों को नहीं दिया। तो भाई बहनों, मैंने बपतिस्मा लिया करके ये गाना लेकर बैठो मत। नया जन्म पूरा 100% समर्पण के द्वारा और 100% त्यागीकरण के द्वारा। लूका 10:19, लूक 10:19, लूका 10 का 19 पढ़ेंगे। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाए। प्रभु यीशु मसीह उसका शिष्यों को जब भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है, भेजता है, तभी वो बोलता है, मैं तुमको ये अधिकार देता हूँ। मतलब भाई बहनों, ये अधिकार हमारा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। उसको हम बोलता है इंग्लिश में डेलीगेटेड अथॉरिटी। मेरा नहीं, किसने तो दिया है। देखो भाई बहनों, जैसा पुलिसमैन है, पुलिसमैन ट्रैफिक पुलिसमैन सब कंट्रोल करते हैं, उनको किसने अधिकार दिया हाथ ऊपर करके सब ट्रक और बड़ा बड़ा वाहन जो है वो रोकने के लिए? उनके पास अधिकार है, जो उनका जो अधिकारी लोग है उसने उनको दिया है। उनके पास कोई ताकत नहीं है। कोई एक ट्रक आएगा और ये मर जाएंगे और उसके ऊपर जाएंगे तो, लेकिन ये है अधिकार और उनके पास पावर है। मतलब क्या है? बाद में चालान दे सकते, उनको फाइन लगा सकते। वैसा ही भाई बहनों, ये अधिकार। और हम जो लोग समझते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिसमैन के पास अधिकार है, जब भी वो हाथ ऊपर करता है हम लोग उधर खड़े रहते हैं। और आज तो पेपर में आया 1000 लोगों को चालान निकाला, फाइन भरा, जो ये क्रॉस करते थे, क्या सिग्नल क्रॉस करते थे। भरना है, उनका लाइसेंस 3 महीना के लिए जब्त किए। ये उनका अधिकार है, ये उनका शक्ति है। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने ये चिन्ह चमत्कार के द्वारा जो उसका शिष्य करते हैं सुसमाचार का समय, ये सिर्फ साबित करने के लिए कि प्रभु यीशु उनके साथ है। लेकिन सिर्फ सुसमाचार काफ़ी नहीं है जो कई लोग करते हैं, उनका सुसमाचार भी गलत सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन शिष्य बनाने का है, ये जरूरत है। ये हिसाब से हर एक कलीसिया जिधर शिष्य नहीं बनाते, ये बंद करना जरूरी है, क्यों लोगों का जीवन खराब हो रहा है। ओके, अभी दूसरा ये काम देखेंगे। कोलोसी 1:13, कोलोसियों 1:13, कोलोशियंस 1:13 पढ़ेंगे। उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है।
इसका मतलब है भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया जो अंधकार है और अंधकार का जो शक्ति है उनसे बात करने के लिए, उनको आदेश देने के लिए। तो हम शैतान से बात कर सकते हैं, उसका राज्य से बात कर सकते हैं, क्यों? पूरा अधिकार हमारे पास है, हम डरने का कोई जरूरी नहीं है। अभी ये जो हमको मिला अधिकार, उसका हम कैसा इस्तेमाल करेंगे? भाई बहनों, पहली बात जो मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारा जो पुलिसमैन है ना, ये जो सैनिक है जो लड़ाई करते हैं, ये बच्चे नहीं हैं। शायद ऐसा बच्चे कहीं देश में है जिधर चाइना बिना, लेकिन ये सब गलत है। बुजुर्ग लोगों को, जो ताकत वाले लोग हैं, जवान है, उनको ही भर्ती करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? हम ये अधिकार इस्तेमाल करने के लिए पहला हमारा नया जन्म होना चाहिए। ये पहला शर्त है, नया जन्म होना चाहिए। लेकिन जब भी हम नया जन्म पाते हैं तभी हम बेबी क्रिश्चियंस है, बेबी क्रिश्चियंस, बालक मसीह है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी नया जन्म हो गया तभी मैं लड़ाई करने के लिए जाऊंगा। नहीं, तू शैतान को ये नहीं कर सकते, भगा नहीं सकते। अधिकार मिला है, लेकिन ये अधिकार पाने के लिए आपको थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ताकत होना पड़ता है, बड़ा होना पड़ता है। अभी समझो मेरा जो पोती है, उसके पास पैर है, हाथ है, वो भी एक इंसान है, लेकिन उसके पास बहुत सारा कुछ नहीं कर सकता है जो हम कर सकते हैं। चलना चाहती है, नहीं होता है, हाथ में कुछ पकड़ नहीं सकती, लेकिन जन्म पाया है। वैसा शायद पहला हम लोगों ने जन्म पाना है, आत्मिक जन्म, उदार होना है, लेकिन तुरंत हम पास्टर नहीं बन सकते। 7 साल के बाद भी नहीं हो सकते। बहुत लोग बोलते हैं अभी 7 साल हो गए, अभी मैं पास्टर बन सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। नहीं हो सकते। वो पास्टर अभी तक शिष्य नहीं बना, उसका गवाही सही नहीं है, वो योद्धा नहीं है। कैसा ऐसा लोगों को कलीसिया दे सकते चलाने के लिए जो ये है, नालायक है। तो भाई बहनों, ये एक बात है कि परमेश्वर बोलता है तुम योद्धा तक बढ़ना है। यही लोगों को अस्त्र शस्त्र देता है लड़ाई करने के लिए, छोटा लोगों को नहीं देता है। लेकिन क्या होता है, आज कोई भी पास्टर बनता है, कोई भी ये होता है, अब अभी मर जाते हैं। शैतान उनको हराता है कि उनके पास, प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु में मजबूत हो। प्रभु में हम विश्वास में मजबूत है, हम अधीनता में मजबूत है, हम आज्ञा पालन में मजबूत है। थोड़ा प्रचार करने के लिए जानता है, जो मेरे से सीखा, सोचता है मैं अभी बड़ा पास्टर बन जाएगा। अंदर कुछ नहीं है, सब कचरा है। भाई बहनों, उसके बाद और एक है 1 पत्रुस 5:8। 1 Peter 5:8, 1 पत्रस 5:8 पढ़ेंगे। संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखो भाई बहनों, वो गरजने वाला ये है तो सिंह है जो हमको दिन रात घूमते रहता है, कभी चांस मिलेगा और वो उनको हमला करेगा। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है? बी सोबर, संयम रखना, और क्या है? सचेत रहना। भाई बहनों, ये बच्चे लोगों के पास नहीं होता है। मैंने सुना किसी का हाल ही में दुष्ट आत्मा को निकाला था, वो दुष्ट आत्मा वापस आ गया। क्यों?
उसके पास कोई साचेत भी नहीं था और उसके पास कोई संयम भी नहीं था, वापस दारू पिया, शैतान वापस आ गया। भाई बहनों, पहला हमारा नया जन्म पक्का होना चाहिए, हमको पूरा छुटकारा चाहिए और शैतान के ऊपर विजय पाना चाहिए, हमारा पक्का होना चाहिए। सिर्फ दिन रात मीटिंग में आने से कुछ नहीं होता है, पहला हमने ये निर्णय लेना चाहिए। भाई बहनों, कितना साल तुम मीटिंग में आएंगे निर्णय लेने से पहले? बहुत बार तुमको सिखाया। कितना साल लड़की के साथ घूमेंगे शादी का बिना? प्रभु के साथ तुम घूमना चाहते हैं और उसके साथ शादी करना नहीं चाहते हैं, एक दृढ़ निर्णय नहीं लेना चाहते हैं कि मैं 100% प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कर सकूं। 100%। वो पहला प्रेम है। इसका मतलब क्या है? हम नया जन्म पाने के बाद क्या करना है? दूसरा कदम, वर्कआउट योर सल्वेशन विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग। तुम्हारा उद्धार का सिंचाई करो। अभी कामकाज करो, ओ ये नांगर लगाओ, हल चलाओ, ये काम करो, ट्रेनिंग ले लो, आपका ये अनुशासन का जीवन जियो। ऐसा ही हमको ये नहीं मिलता है, विजय नहीं मिलता है शैतान के ऊपर, और हम अधिकार नहीं चला सकते हैं। पहला हमारा उद्धार का सिंचाई करते हुए हम आगे बढ़ना है आत्मिक तौर से, विश्वास में। 1 Peter 5:9 पढ़ेंगे। 1 पत्रस 5:9, 1 पीटर 5:9। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करो और यह जान लो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है इसी प्रकार की यातना सह रहे हैं। देखो भाई बहनों, हमारा उसको सामना करने के लिए पत्रोस बोलता है तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हम विश्वास में बढ़ना चाहिए। ऐसा छोटा विश्वास लेकर हम शैतान के पास नहीं जा सकते लड़ाई करने के लिए। हम कभी लीडर भी नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते हैं कि हम किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा, मैं प्रार्थना करेगा, नहीं होता है। विश्वास में कितना बड़ा है, कोई भी लीडर नहीं बन सकते। विश्वास में दृढ़ होना चाहिए, तभी हम शैतान का हर एक हमला के ऊपर विजय पा सकते हैं। और जेम्स 4:7, याकूब 4:7 पढ़ेंगे। जेम्स 4:7 पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं रहेंगे, जब तक हम जो परमेश्वर ने अधिकार स्थापित किया उनके और हम अधीन नहीं रहेंगे, हम ये युद्ध नहीं कर सकते हैं। भाई बहनों, ये दुख की बात है कि हमारा कलीसिया का बहुत सारा ये अनात्मिक लोग, मतलब बच्चे लोग, अपरिपक्व लोग छोड़ के गया मेरे साथ झगड़ा करके, और ये लोग अभी कलीसिया चलाती हैं। ये लोग नालायक लोग हैं। क्यों? ये लोग शिष्य नहीं बना, उनको अधीनता का मन नहीं है। ये सोचते हैं अधीनता का मतलब है ये स्लेवरी, गुलामी। गुलामी और अधीनता एक नहीं है। तो भाई बहनों, बाद में दूसरा अधीनता है, अधिकारी लोग है, हमारा माँ बाप है, और ये है कौन, क्या बोलते हैं, शिक्षक है, ये है गवर्नमेंट का, बहुत सारा। हमको अधीनता का आत्मा है क्या? झगड़ा करके पिताजी के साथ हम ये तोड़े कलीसिया, और दूसरा ये लोग नालायक है। ये कलीसिया नहीं है, ये शैतान का ये है क्या, हड्डा है। दुख लगता है मुझे। इनका ही भी छुटकारा नहीं होगा, लोगों का ही भी छुटकारा नहीं होगा। भाई बहनों, ये सच्चाई है,
ये शायद समझने के लिए कठिन लगता है कि क्यों ये अभी तक तुमको किसी ने सिखाया नहीं, और ऐसा हमारा कलीसिया मसीह कलीसिया नहीं चलता है ये रीति से। ये दुखी बात है। तो प्रभु का वचन बोलता है पहला अधीनता, पहला आज्ञा पालन का मन, जैसा प्रभु यीशु था। प्रभु यीशु के पास सब कुछ था, अधिकार था, ये था, वो था, लेकिन वो पिताजी के और अधीन था, हमेशा उसका इच्छा करता था। तो ऐसा लोगों का कलीसिया में किसी का उद्धार भी नहीं होगा, किसी को छुटकारा भी नहीं होगा, और उनका कोई उनको ये नहीं मिलेगा, विजय नहीं मिलेगा। तो भाई बहनों, एफिसी 4:27, एफिशियंस 4:27, एफिसियों 4:27 पढ़ेंगे। शैतान को अवसर न दो, शैतान को अवसर न दो। भाई बहनों, जब भी हम उद्धार का काम करते हैं, सिंचाई करते हैं, हम याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन में जब तक हम शैतान को अवसर नहीं देंगे, वो हमको हमला नहीं करेगा। तुमको मैंने पहला ये जो दरवाजे है, अलग अलग दरवाजे है जिसके द्वारा शैतान हमारा जीवन में प्रवेश करता है, वो तुमको मैंने सिखाया। ये बातों में हम लोग ये नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो शैतान आके हमारा जीवन पूरा बर्बाद करे। हमें समझना जरूरी है कि अधिकार है नया जन्म पाया तो, और उसके बाद हम विश्वास में दृढ़ हुआ तो, हम योद्धा बना तो, हम शिष्य बना तो, और अधीनता का जीवन जी रहे तो, ना तो हम किसी का ही उद्धार नहीं कर सकते, किसी का ही छुटकारा भी नहीं हो सकता है। देखो, जो बेबी क्रिश्चियन है, बालक मसीह लोग है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने अधिकार दिया, लेकिन वो कभी मिलता है और कैसा उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ दिमाग में नहीं है, प्रभु से प्रकाशन मिलना चाहिए। जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उनको प्रकाशन भी नहीं मिलेगा, और कलीसिया बराबर नहीं चलेंगे, और हमको शैतान का राज के ऊपर कोई ये नहीं मिलेगा, हमको विजय नहीं मिलेगा। हम सिर्फ नामधारी मसीह बनाएंगे। जैसा पास्टर लोग नामधारी मसीह है, वैसा ही ये नामधारी मसीह बनाएंगे, और प्रभु यीशु का कलीसिया का बर्बाद करेंगे। प्रभु भाई बहनों, ऐसा ना हो। हम जैसा तुमको मैं सिखा रहा हूँ, ऐसा हम मसीह बनेंगे, ऐसा हम नया जन्म पाएंगे, ऐसा शिष्य बनेंगे, ऐसा योद्धा बनेंगे, ऐसा हम गवाह बनेंगे प्रभु का। तभी अधिकार के साथ हम शैतान को भगा सकते हैं, लोगों का छुटकारा हो सकता है, और उनको भी हम सही नया जन्म कैसा पाने गए, कैसा सही शिष्य बनाने गए, वो हम उनको सिखा सकते हैं कि हम खुद शिष्य बना है। हमारा जो पिताजी है उसके अधीन रहते हुए हमें ये सब कुछ सीखा है, और हमारा जो घमंडी है, स्वयं है, अहंकार है, उसके ऊपर हमको विजय मिला है। तभी परमेश्वर हमको विजय देगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका जो महान योजना है वो इतना वंडरफुल है, इतना अद्भुत है प्रभु। हमको समझने के लिए फिर एक बार हमारा आंखें खोल दो प्रभु, और हमको बुद्धि दो, समझ दो, पवित्र आत्मा का हमको अभिषेक दे दो प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप ये वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा बहुत लोगों का दिल को छुएगा, स्पर्श करेगा, उनके अंदर एक सही पश्चाताप का मन आएगा कि इतना सालों से हम लोगों ने हमारा जीवन बर्बाद किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, खुद के लिए भी फ़ायदा नहीं हुआ, और प्रभु यीशु मसीह का राज के लिए भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो लोग हैं वो अभी भी मर रहे, अभी भी में कष्टों में हैं, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते क्यों हमारा ही जीवन सही नहीं।
प्रभु ऐसा ना हो, हमारे ऊपर दया करो, हमको क्षमा करो प्रभु, और ये सच्चाई के द्वारा उनको आज़ादी दे दो प्रभु, बराबर ये वचन समझने के लिए और उसका ये पढ़ाई करने के लिए, उसके और मनन करने के लिए और उसका आज्ञा पालन करने के लिए, खुद का जीवन को लागू करने के लिए उनको अनुग्रह दो प्रभु, और पवित्र आत्मा का शक्ति उनको दे दो प्रभु। अपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। शालोम। हालेलुया। भाई और बहनों, आज का जो वचन हमने सीखा, मुझे आश्वासन है कि प्रभु ने आपका दिल को छुआ है, और आज ये महत्वपूर्ण चीज़ सीखा आपने। हम प्रभु का दंडवत करेंगे, उसका आराधना करेंगे। ये जो गाना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो ज़िंदा है। सिर्फ वो इंसान जान सकता है यीशु का ताकत, यीशु का सामर्थ, इसका सही नया जन्म हुआ है। भाई और बहनों, तुमको आपको ये नहीं समझ में आएगा आपका अधिकार कितना है, आपका शक्ति कितना है जो यीशु ने आपको दिया है, जब तक आपका जीवन सही नहीं है, जब तक आपका सही नया जन्म नहीं हुआ है, आप हमेशा हारा हुआ जीवन जिएंगे। आज का वचन इतना प्रोत्साहन मिला है कि जब हम अधीनता का जीवन जिएंगे, अधिकार हमको इस्तेमाल करने को हो सकेगा। अधिकार के नीचे जब हम रहेंगे, एक अधीनता का जीवन जीने से, जैसे वो सूबेदार था, उसने जैसे अधीनता का, उसने कहा मेरे नीचे कितने सारे लोग हैं, मैं उनको एक हुक्म देता हूँ, वो लोग जाके करके आते हैं। वैसे उसने बोला, यीशु मसीह आप बस हुक्म दो। भाइयों बहनों, आज हम हमारा जीवन को एक अधीनता का एक निर्णय लेंगे, शपथ लेंगे कि परमेश्वर, मैं एक अधीनता का जीवन जीना चाहता हूँ। मैं मेरा खुद का इच्छा नहीं करना चाहता, स्वयं का, खुद का सोच, जो मैं चाहता हूँ मैं वैसे करूँगा, कोई मुझे बोलने वाला नहीं। ये स्वभाव सही नहीं है। तो जैसे हम ये गाना गाएंगे, हम बोलेंगे, प्रभु मैं जानता, प्रभु आप मेरे अंदर आओ, आप मेरे जीवन में आओ, मैं मेरा जीवन आपको आज समर्पण करना चाहता हूँ, एक अधीनता का जीवन जीना चाहता हूँ, पूरे दिल के साथ और समझ के साथ ये निर्णय लेंगे और ये शपथ लेंगे ये गाना गाते हुए।
भाई और बहनों, इस वक्त हम हमारा आँख बंद करके प्रभु से क्षमा मांगेंगे। क्या हम लोग ने हमारे जीवन में ऐसा जीवन जिया है? क्या हम भूल चुके हैं कैसे हमारा जीवन है? भाई और बहनों, अगर हम आधीनता का जीवन नहीं जिया, खुद का स्वयं का जीवन जिया, अपने हिसाब से जिया, एक अधिकार के नीचे हमारा कोई इच्छा नहीं है जीने के, हम अपने हिसाब से जी रहे, आज हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। आज हम प्रभु से मांग, प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरा जीवन गलत तरीके से, और आज मुझे एक निर्णय लेना है, मुझे बदलना है मेरे जीवन को। भाई और बहनों, जब भी आप ये करेंगे तभी आपका जीवन में हर एक परेशानी, हर एक पहाड़ जो आपके जीवन में आता है, हर एक तकलीफ, समस्या, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आपको वो अधिकार इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा, वो आपको शक्ति देगा। भाई और बहनों, आज निर्णय लेने का दिन है। आप छोड़ना मत ये निर्णय का समय। आप पूरे दिल से हम सब प्रभु को हम क्षमा मांगे, साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम आपसे क्षमा मांगते प्रभु हमको क्षमा करना प्रभु। हमारा दिल प्रभु सही नहीं है प्रभु हम अपने हिसाब से जीते प्रभु आपने आज प्रभु हमको कितना एक सही चीज़ सिखाया प्रभु, कि प्रभु आपका अनुग्रह है हमारे लिए प्रभु हमको हमारे जीवन में प्रभु एक अधीनता का जीवन जीने के लिए, एक जीवन प्रभु जहाँ पे हम प्रभु हम आपके वचन के हिसाब से जीने के लिए प्रभु, आपके अधिकार के नीचे में रहने के लिए, हमारा खुद का सोच विचार, हमारा खुद का दिल, हमारा प्रभु स्वयं का जीवन नहीं प्रभु। आज मैं प्रभु मेरा जीवन प्रभु आपको प्रभु समर्पण करना चाहता प्रभु। हमको समर्पण करने के लिए प्रभु हमको मदद देना प्रभु। हमारा दिल को शुद्ध कर देना प्रभु, हमारा सोच विचार को शुद्ध कर देना प्रभु, हमारे जीवन को नया बनाना प्रभु, ताकि प्रभु हम सही जीवन प्रभु एक सही गवाह का जीवन बने प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका महान काम के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, ये समय है जहाँ पे हम व्यक्तिगत तौर से हम हमारे इलाके में एक एक करके हम प्रार्थना करेंगे। ये मौका मत छोड़ना, एक एक करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। शालोम, आइए हम सब खड़े रहेंगे और हमारे आखिरी गीत गाएंगे। ये गीत है विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। भाई और बहनों, सिर्फ वही लोग विजय पा सकते हैं जिसका सही नया जन्म हुआ है। अगर आपको विजय पाना है आपके जीवन में, तो आपका सही नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने हमको राजा महाराजा बनाया है ये पूरा पृथ्वी को चलाने के लिए, लेकिन हम डर के मारे घर पे ऐसे बैठे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। भाई बहनों, आज हमने वचन में सीखा ये अधिकार कैसा चलाना है। आपका सही नया जन्म हो जाएगा तो आपको ये अधिकार इस्तेमाल करने के लिए आपको विजय मिलेगा आपके जीवन में। हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक समस्या आपको विजय मिलेगा। तो आज हम पूरे दिल के साथ ये गाना गाएंगे कि शत्रु को, हर एक समस्या, हर एक पहाड़, हर एक कठिन को प्रभु यीशु ने मुझे पूरी तरीके से छुटकारा दिया, और ये तब हो सकता है जब आपका सही नया जन्म होगा। तो पूरे दिल के साथ ये आखिरी गीत हम गाएंगे।
शालोम। हालेलुया। हम सब आज प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज जो वचन सीखा, आज जो विजय हमको मिला, जो आज हम लोग ने सीखा, इसको सिर्फ सुनने के लिए नहीं लेकिन कार्य में हम डालेंगे और सफलता हमारे जीवन में देखेंगे। उस सामर्थ चलाने के लिए, अधिकार चलाने के लिए प्रभु ने आज जो सिखाया हमारे जीवन में करेंगे। तो पूरे दिल के साथ हम एक साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज का वचन प्रभु आपने हमको छुआ है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का जो सच्चाई है प्रभु, आज ने हमको सिखाया है प्रभु। ये चीज़ प्रभु समझने के लिए प्रभु आपने हमको दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सिर्फ हमारे मन में नहीं लेकिन कार्य में लगाने के लिए हमको मदद करना प्रभु। हमको प्रभु वो अधिकार चलाना है प्रभु, हमको वो अधिकार चलाना है प्रभु। हम हमारे जीवन में एक अधीनता का जीवन, एक सही मन का जीवन, ताकि हमारा इस्तेमाल हो सके प्रभु सुसमाचार के काम के लिए। और लोग जानेंगे यीशु मसीह के द्वारा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपने ये जो हमको अधिकार दिया, हम शैतान को हराएंगे, वो हार चुका है प्रभु। और हमारे जीवन में विजय 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 ही मिलेगा प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब महान परमेश्वर हो और आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। महान काम होने वाले इस दिनों में प्रभु, इस हफ्ते में प्रभु और इस महीने में प्रभु, महान काम इनके जीवन में होने वाले प्रभु। मैं धन्यवाद देता प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना सुना है। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु की लहू की जय। शालोम। हालेलुया। God bless you.